या हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अ, आज एक बहुत एक अच्छी बात पर डिस्कस करने का इंटेंशन है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारी डेली लाइफ में बहुत काम आती है। अ, और आई थिंक ये हम हमारे हर हर जगह डेली लाइफ में, चाहे हमारे ऑफिस हो, बिजनेस हो, घर में रिलेशनशिप्स हो, जिनके बीच हम रहते हैं, जिनके बीच हम काम करते हैं, उनसे रिलेटेड ही है। ताकि तभी इन सब बातों का मतलब है कि वहाँ हम किस तरह से इन सब बातों को यूज़ कर पा रहे हैं, या ध्यान दे पा रहे हैं, तभी है। दैट्स वाई डेली लाइफ की बात करते हैं हम लोग। तो इसमें एक सबसे अच्छी बात ये समझ में आई है कि आज मैं एक इंटरव्यू भी सुन रहा था। छोटा सा क्लिप सुना उसमें, इंस्टाग्राम में पंकज त्रिपाठी का ले रहे हैं वो, आज तक पे जो है, नॉट आज तक, सॉरी, उस पे आपकी अदालत में। और वहाँ पे अटल जी की भी बात चल रही है। और क्योंकि पंकज त्रिपाठी की एक फिल्म आ रही है जिसमें वो अटल बिहारी वाजपेयी का रोल अदा कर रहे हैं। तो उससे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब अटल बिहारी वाजपेयी से पूछा गया था कि समथिंग हम किस तरह से जवाब दें, या आप कैसे सिखाएंगे हमें किसी भी बात का। तो उन्होंने बोला कि जवाब देना तो मैं नहीं सिखा सकता, बट हाँ, चुप रहने की बात मैं बता सकता हूँ आपको, कहाँ चुप रहना है। तो पंकज त्रिपाठी ने भी बोला कि बहुत बड़ी बात है कि देखिए, हम बोलने की तो बात करते हैं, बट बहुत कम लोग होते हैं, या हमें सिखाया नहीं जाता कि चुप कहाँ पे रहना है। तो इसी बात की हम बात कर रहे हैं कि चुप रहने की कला, रिएक्ट ना करने की कला जो बोलते हैं। तो फिर मैं इसके बारे में सोचने लगा कि क्यों ऐसा हो जाता है हमारे साथ कि हम रिएक्ट कर जाते हैं। अगर किसी ने कुछ बात बोली है और उसके कुछ रिएक्शन से हमारे हमारे साथ एक्चुअली ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हम रुक नहीं पाते, हम रिएक्ट कर जाते हैं, चुप नहीं रह पाते। तो मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा उसके बारे में। तो मुझे वही रूट कॉज समझ में आया कि एक्चुअली जो जो रूट कॉज है वो यही है कि जो मुझे समझ में आता है एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि सपोज कि आपको किसी ने कुछ कहा, राइट है, जो कहा वो, जो भी कहा है वो आपके ब्रेन में आपने सुना। और आपकी जो ब्रेन है, यानी आप कह सकते हैं कि जो आपका अ, आपकी आइडेंटिटी है, ईगो है, जो भी आप कहें, वो डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब इन द सेंस कि जो बात बोली गई है वो बात या तो आपको अच्छी नहीं लग रही है, या आपके अकॉर्डिंग नहीं गई बोली गई है, ठीक है, या आप कुछ ऐसा सोचते हैं कि सामने वाले को ऐसा नहीं बोलना चाहिए और वो बोल रहा है। तो और भी रीजंस हो सकते हैं, बट उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि उससे हमारा जो ब्रेन है, जो हमारी आइडेंटिटी बोली या जो भी बोली, वो डिस्टर्ब हो जाती है। डिस्टर्ब इन द सेंस अनसिक्योर होती है, हिलती है वो। तो जब वो हिलती है तो हमें हमारा ईगो, हमारा वजूद हिलता हुआ दिखता है कि यार, अ, वजूद वजूद छोड़ देते हैं, भारी शब्द है, हम कह रहे हैं कि हमारे ब्रेन में एक ऐसी हलचल होती है जो जो अनकंफर्टेबल होती है बात। हमें लगता है कि ऐसा नहीं नहीं होना चाहिए, और हम उस अनकंफर्टेबल पोजीशन में इतना क्विक होता है कि आप रिएक्ट कर जाते हैं, आप जवाब देते हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको आपको खुंदक आती है, आपको आपको ऐसा लगता है कि यार सामने वाला ऐसा क्यों बोल रहा है। आपके दिमाग में एक इमेज है कि वो उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, या फिर वो सही नहीं बोल रहा है, आपके पास प्रूफ भी है, लेकिन फिर भी आप रिएक्ट कर जाते हैं। बहुत फास्ट होता है, बहुत ही कम सेकंड्स होते हैं, मिनी सेकंड्स होते हैं। बट रूट कॉज वही है कि जब सामने वाले की कोई भी बात से, होता क्या है, हमारा जो ब्रेन है वो सिक्योरिटी चाहता है, एनी हाउ सिक्योरिटी चाहता है। उसे हर वक्त अ, अब सिक्योरिटी उसे कैसे चाहिए, जैसा मैं सोच रहा हूँ सामने वाला वैसा सोचे। हम्म, मैंने सामने वाले के लिए सोचा वो ऐसा रिएक्ट ना करे, या मेरी अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए था। या ये इंसान, अगर मान लो सपोज आपको पता है कि सामने वाले की गलती है, बट उसे गलती माननी चाहिए, वो नहीं मान रहा है, राइट है। एक्स वाई जेड हजारों रीजन हो सकते हैं।
लेकिन जब भी इनमें से कोई ऐसा होता है तो हमारा ब्रेन एक अजीब सी क्या बोलते हैं उसको, अजीब सी अनसिक्योरिटी, या और भी मतलब वर्ड्स मुझे नहीं आ रहे हैं, अनसिक्योर हो सकता है या अनस्टेबल होता है, या उसे ठीक नहीं लगता है, उसे लगता है कि बस पहले ये होना चाहिए, मतलब उसकी प्रायोरिटी में ये होता है कि इसे ठीक किया जाए क्योंकि मेरा ब्रेन अनसिक्योर है। और अगर हम इसको एक्सट्रीम लेके जाएं ना, अगर ध्यान से समझें और अगर टेस्ट आउट करें जो हम बोल रहे हैं, यही रीज़न होता है कि लोग जो है बहुत बड़े कदम उठा देते हैं बहुत कम सेकंड्स के अंदर, क्योंकि ये इतना बढ़ जाता है कि बाद में बैक आने का मौका नहीं मिलता है आपको। अभी आप देख रहे होंगे कि न्यूज़पेपर उठा के देखिए या आसपास देखिए, आपको दिखता होगा कि आपको सरप्राइज होता होगा कि यार लोग, किसी ने ऐसा स्टेप कैसे उठा दिया, या कोई ऐसा कैसे कर सकता है। हम्म। तो इसमें कोई अचरज वाली बात नहीं, ये आप भी कर सकते हैं, आपके साथ भी हो सकता है। उसका रीज़न है कि शायद आपका ब्रेन उतना झुंझलाया नहीं जितना सामने वाले का झुंझला गया, राइट? तो उसने वो स्टेप उठा लिया और ये चीज़ हो गई। आप देख सकते हैं, मतलब मेरी लाइफ में भी बोलते समय मुझे बहुत सारे इंसिडेंट आ रहे हैं जो मैंने छोटा था तब देखे, ऐसी चीज़ें हुई जिनके बारे में बात करना भी डर लगता है। तो खैर, मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अ, अगर हम ये समझ जाते हैं तो ये चीज़ बेहतर हो जाती है, हम और उस पे ध्यान दे सकते हैं, उस पे क्या बोलते हैं इसको, हम संभाल सकते हैं और चीज़ें बुरी ना हो, चुप रह सकते हैं, क्योंकि हमें वो दिखेगा कि मेरा, सपोज़ ये रूट हमें समझ में आ गया तो मुझे दिख रहा है कि यार मेरा ब्रेन अनसिक्योर हो रहा है, कुछ मिली सेकेंड्स में हम एब्जॉर्व कर रहे हैं, तो हम शायद वहाँ चुप रह जाएंगे, वहाँ रिएक्ट नहीं करेंगे, चीज़ें बिगड़ेंगी नहीं, क्योंकि चीज़ें बिगड़ जाती हैं, बहुत क्विक बिगड़ जाती हैं, मिली सेकेंड के रिएक्शन से चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो आई होप ये चीज़ अगर समझ में आती तो वो बहुत मदद करती है हमारे रिश्तों को संभालने में। चलिए नेक्स्ट टाइम हम और किसी अच्छी चीज़ के बारे में बात करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।